पारो, तुमने कैसे जाना कि हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी न ले पाऊंगी उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने, यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो? थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। पैराग सीखना बाकी था, सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है। एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब हैं उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोगन के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। क्या दे सकती हैं आप हमें? समाज में इज्जत दिला सकती हैं, देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं, उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं। वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। पर हम उन्हें यहां से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुराइन। अपनी नजर से देखोगी तो कभी न देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। देखो, उस जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी छलक रही है देव बाबू की प्यास, आज भी महकता है कमरा उनकी खुशबू से। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटें, ये खुशबू सब। सब तुम्हारा, बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हो देव को? मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ, इजाजत है? ये क्या? आई थी देव को लेने, पर आज तुम्हें सौंप कर जा रही हूं। पूजा में तुम्हारा इंतजार रहेगा, जरूर आना।
बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। सच हमें बहुत अच्छा लगा। कैसे ना आते, तुमने जो न्योता दिया था मुझे तो आना ही पड़ा। कहो, देर से मुलाकात हुई। पार्वती, कौन आया है तुमसे मिलने? जी ये चंद्रमुखी है, हमारी सहेली, कलकत्ते से आई है। जीती रहो। इस हवेली को अपना घर ही समझना बेटी। और पार्वती, इसे जल्दी जाने नहीं देना। हाँ माँ, अब तो इसे दुर्गा पूजा के बाद ही जाने दूंगी। नहीं पारो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? बहुत दिनों से हमारे दिल ने भी किसी से बात नहीं की चंद्रमुखी। इस त्योहार के बहाने ही सही, क्यों ना हम भी अपने दुखों को भुला दें, झूम ले, साथ नाच ले, थोड़ा सा जी ले। नहीं, शायद हमारी खुशी देर तक पहुंचे। लेकिन पारो मेरी बात तो सुनो। अब अगर ना कहो तो देव की कसम। काली बाबू चलिए, शतरंज की बाजी अधूरी है। असली शतरंज तो यहाँ पर बिछी है मुनीम जी। देखो, देवदास की चंद्रमुखी देवदास की पारो से मिलने आई है। पारो कौन? सासू माँ पार्वती। अब तो एक चाल चलूंगा और चारों खाने चित। एक पारो, एक चंद्रमुखी, एक भुवन चौधरी और एक देवदास। देवा, हे देवा, सुबह हो गई रे। हाँ धर्मदास, पर इस दिल में हमेशा के लिए रहा। अब चले यहाँ से। कहाँ धर्मदास, एक एक करके सारे रिश्ते तो खत्म हो गए। अब जो हमारे बीच में प्यार तो कभी आया नहीं। ठीक है, अच्छा ठीक। हम उनके लिए तूफान और वो हमारे लिए अच्छा। ना घूमो लो, पड़ा जुड़ो लो, लो देश। माँ की लोरी में भी बड़े भैया का नाम पहले आता था। ठीक है, ठीक। बड़े भैया और हमारी कभी बनी। बड़े भैया ठहरे हिसाब वाले, बेहिसाब। ठीक है, ठीक। एक भाभी के साथ मजाक का रिश्ता बनता था, पर उससे पहले हम खुद ही मजाक बन गए। ठीक है, अच्छे। एक बार होती, उससे हम बहुत प्यार करते हैं। बोलो, इतना इतना। ठीक है, पर वो भी पराए गांव की मिट्टी। पराए। एक है धर्मदा, एक चंद्रमुखी है जो हमें बेहद प्यार करती है। पर पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, ओम हरिषय नमः। संभल के। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आप श्राद्ध की विधि जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। श्राद्ध करवाएंगे? अवश्य करवाएंगे। सिर्फ स्वर्गस्थ का नाम बताइए। देवदास मुखर्जी। अरे पागल हो गए हो देवा, पंडित जी देवदास खुद का श्राद्ध करवाओगे? श्राद्ध करवाइए ना पंडित जी। राम राम आप राम जाइए। राम राम राम। वापस। पंडित जी, हे देवा। नारायण सुश्रेष्ठ लक्ष्मीकांत। एक ठकुराइन और एक तवायफ, दोनों को साथ साथ लाया है। वाह! ये आप क्या कह रहे हो जमाई बाबू? जवाब तो इतना ही। अछूत धर्म इसे कहते हैं।
क्यों जी खुदों पर किसी त्योहार से तुम्हारी बहस कर मैं क्यों? चलते हैं ठकुराइन, वापस उसी दुनिया में। शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलते हैं। जाने से पहले आपसे माफी मांगना चाहते हैं। चंद्रमुखी की बात हमने सारे गांव के सामने कह दी, गलती हो गई। लेकिन दोबारा हमने ये गलती नहीं की। हमने आपकी और देवदास की दोस्ती की बात सिर्फ आपके पति और बड़ी मां से कह दी है। आपको कान खींचने की रस्म पसंद थी ना, हमें नाक काटने की। चलते हैं। उंगलियां पार्वती पर नहीं हम पर उठेंगी। मैं तो कहती हूँ ये बात आज इसी वक्त इस कमरे में खत्म हो जानी चाहिए बस। आपने हमें बुलाया? हाँ पार्वती, आज हम ये जानना चाहते हैं कि देवदास कौन है? देवदास हमारे बचपन का साथी है। जैसे वो शरीर और हम परछाई, वो हमारा प्यार भी है और गुरूर भी, और वो हर पल हमारे साथ है। जानती हो तुम क्या कह रही हो पार्वती? वही जो उस रात आपने हमसे कहा था। बेशक आप इस हवेली की ठकुराइन हो पार्वती, हमारे बच्चों की माँ, पर हम सुभद्रा को कभी नहीं भुला सकते। सुभद्रा हमारी पत्नी थी। सुभद्रा आपका पहला प्यार था और देवदास हमारा। और पहला प्यार तो उम्र के फर्क की तरह होता है, जिसे चाहकर भी नहीं मिटा सकते। पार्वती, तुम भूल रही हो कि तुम इस हवेली की ठकुराइन हो। हाँ, शायद इसीलिए आपकी नजर में हम गुनहगार हैं। आप जो भी सजा देना चाहे हमें मंजूर होगी। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी पार्वती। कल तक लोग इस हवेली के बंद दरवाजों के बाहर अदब से सर झुकाते थे, और आज वहीं खड़े होकर तमाशा देखते हैं। आज के बाद तुम इस हवेली की चौखट के बाहर कभी कदम नहीं रखोगी। यही है तुम्हारी सजा। सजा हम क्या देंगे पार्वती, सजा तो हम भुगत रहे हैं। गए थे पूजा का दिया जलाने भुवन, और घर जला बैठे। और जो दिया घर जलाने की बात करे उसे वहीं बुझा देना चाहिए।